वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन बुक से वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इन सोशल बेनिफिट्स। पिछली वीडियो में हम सभी ने पढ़ा था साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल बेनिफिट्स। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा गैप देंगे, आईपी की सीरीज़ चालू होगी। इस सीरीज़ में बेसिकली अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस सीरीज़ में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एंड ऊपर से सारे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर पॉइंट्स आप सभी इजीली बना लोगे। मैं आज सिर्फ आपको कीवर्ड्स बताने वाला हूँ एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बस। इससे ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे। लास्ट में हम लोग कुछ सैम्पल पेपर्स करेंगे, कुछ एमसीक्यूज करेंगे, जिससे आपका मेजॉरिटी ऑफ जो आपका मार्क्स है वो कवर हो जाएगा। आप अच्छा खासा स्कोर कर रहे होगे अपने एग्ज़ाम्स में, ठीक है। ये एग्ज़ाम्स में ऐसे ऐसे टॉपिक्स आए हैं जो कि मैंने कलेक्ट करे हैं, जो कि कई बार पूछे गए हैं, इस बार भी आए हैं रिवॉर्ड 1 में। तो वही सारे टॉपिक्स को मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ एंड वन शॉट में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। एक और बात बता दूं, अगर आप सभी को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करे हो अब तक तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पे बात करना है तो उसका भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन कर लो, नोट्स आप सभी को सारे के सारे वहाँ पे मिल जाएंगे, ओके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कौन कौन से सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं वुमेन्स को जब वो पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी स्पोर्ट्स में। यानी मैं जिन जिन वर्ड पे दबाव दे रहा हूँ ध्यान रखना। वुमेन जब पार्टिसिपेट करती है किसी भी स्पोर्ट्स में तो उसको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं, कौन कौन से सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं वुमेन्स को जब वो पार्टिसिपेट करती हैं स्पोर्ट्स में। तो टोटल हमारे पास ये 4 हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, इनके कीवर्ड्स बताऊँगा, जो कि आप आराम से एक एक दो लाइन लिख के आओगे। तो इसकी 2 लाइन, इसकी 2 लाइन, इसकी 2 लाइन, आपकी 6 लाइन प्लस एक लाइन, वो आपकी टोटल 10 लाइन आपकी आराम से बन जाएगी, ठीक है। आप लोग को 3 नंबर आराम से मिल जाएगा 10 लाइन के अंदर में, ठीक है। 2 लाइन इसके एक्सप्लेन करने हैं, 2 लाइन इसके, 2 लाइन इसके। यहाँ पे 4 पॉइंट लिखा है, इनमें से कोई भी 3 अच्छे से याद कर लेना, बस आपका 3 नंबर में आता है। अदरवाइज अगर आपका तीनों के तीनों बेनिफिट्स पूछ लिया, यानी फिजियोलॉजिकल, फिजिकल और सोशल बेनिफिट, तब ये आपका 5 नंबर या 6 नंबर में आ सकता है, 2-2 नंबर के कैटेगरी में। तो आप दोनों में, तीनों में यानी 2-2 पॉइंट लिख देना। हालांकि अभी मैं आपको सारे पढ़ा रहा हूँ तो आप चारों के चारों पढ़ के चलना, बस इनमें से कोई भी 3 मेजॉरिटी अच्छे से याद कर लेना, जो कि आप एग्जाम्स में लिख सको। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन। आपका जो कोऑर्डिनेशन है, वुमेंस का जो कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है जब वो किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब मिलजुल के काम करना, सेल्फ एफर्ट्स लगाना, मतलब एफर्ट्स का सिंक्रोनाइजेशन कर देना। कोऑर्डिनेशन का मतलब आप सभी को पता है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स, ठीक है। कीवर्ड्स बोल रहा हूँ, याद रखना, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है। एक बार लिख के आ जाना, ऊपर एक लाइन ये लिख देना। उसके बाद लिखना आप सभी कि मतलब एग्जाम्पल पे पहले तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मान लो जो वुमेन्स हैं वो खेल रही हैं कबड्डी खेल रही हैं, तो कबड्डी में एक नॉर्मल वुमेन और एक जो कबड्डी प्लेयर है उसका कोऑर्डिनेशन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एक नॉर्मल वुमेन। ये आप एग्जाम्पल में भी लिख सकते हो या फिर अपनी डेफिनेशन में भी डाल सकते हो। तो जो गेम खेलने में या फिर किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते समय जो वुमेन्स का कोऑर्डिनेशन होता है वो एक नॉर्मल वुमेन से एज़ कम्पेयर बहुत ही ज़्यादा होता है, बिकॉज उनको कोऑर्डिनेट करके ही खेलना पड़ता है, जीतने के लिए खेलती हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है भाई, आप कोई भी गेम खेलोगे तो जीतने के लिए खेलोगे, हारने के लिए तो खेलोगे नहीं। कुछ कुछ लोग होते हैं हारने के लिए भी खेलते हैं, बट उनमें भी उनका फ़ायदा है, एट द एंड वो जीतने के लिए ही हार रहे हैं, ठीक है। बट इतना हम लोग डीप नहीं जाएंगे। आप लोग जीतने के लिए खेलते हो तो उसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन काफ़ी बढ़िया होता है। तो कोऑर्डिनेशन, जब एक वुमेन कोई स्पोर्ट्स खेलती है तो उसका जो नॉर्मल वुमेन से कोऑर्डिनेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। पहला पॉइंट आप सभी का क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आप सभी का कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन यानी जब वुमेन अपने घर में रहती है तो वो ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाती है, ना ही ज़्यादा से ज़्यादा वो बात कर पाती है। वहीं जब वुमेन अगर किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है तो उसका सोशल बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा होता है कम्युनिकेशन में, कि वो दूसरों लोगों से मिल पाती है, दूसरे लोगों से बातचीत कर पाती है, दूसरे पार्टिसिपेंट से मिल पाती है, दूसरे प्लेयर से मिल पाती है, उनसे नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान ले सकती है या फिर नए नए नॉलेज सीख सकती है, उनसे बाहर की बातें जान सकती है, या फिर कैसे खेला जाता है। मान लीजिए कोई गलती कर रही है तो अगर उसका कम्युनिकेशन अच्छा है या फिर वो पहली बार किसी से बात करी, उसको अच्छा लगा, तो लड़की आके उसको बताएगी भी, नहीं बहन तुम यहाँ गलती कर रही हो, तुम इसको ऐसे नहीं ऐसे खेलना चाहिए, तब आपका मतलब स्पीड या फिर कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा आपकी गेन होगी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन भी काफ़ी एक मेजर पॉइंट है जो कि आपका इंक्रीज़ होता है, सोशल बेनिफिट में आता है ये वुमेन के पार्टिसिपेशन करने समय, ठीक है। ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया ये दोनों। अब हम लोग आते हैं, आप लोग इसको एक जो ट्रिक से भी याद करते सकते हो, C⁻³ यानी कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन और
इंटर रिलेशनशिप। ठीक है, ये आपका एक मेमोरी टेक्निक मैंने बता दी कि आप लोग ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बातें करते हैं इंटर रिलेशनशिप की। यानी लोग जो हैं काफ़ी सारी रिलेशनशिप बना लेते हैं। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि हमारे इंडियंस तो काफ़ी ज़्यादा रिलेशन बनाने में हैं। जैसे क्रिकेट प्लेयर जो हैं जाते हैं खेलते समय, खेलते भी हैं, गुस्सा भी निकालते हैं, जीतते भी हैं, हारते भी हैं, बट उनकी जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। दूसरों से काफ़ी भाईचारा बना लेते हैं, दोस्ती बना लेते हैं, इंस्टाग्राम आईडी ले लेते हैं, फ़ोन नंबर ले लेते हैं या फिर ट्विटर हैंडल ले लेते हैं, अपना आराम से बतियाते रहते हैं, उसमें अच्छे से उन लोग की बातचीत होने लगती है। तो रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव आता है। यानी अगर आप बाहर घर में ही बैठे हो तो आपकी रिलेशनशिप उतनी अच्छी नहीं होगी, बट अगर आप बाहर जाओगे तो दूसरों से बात करने का नया तरीका आपको पता चलेगा, नया तौर में आप तरीके में बात कर पाओगे, तो नए नए लोगों से आप मिल पाओगे, नया नए रिलेशनशिप बना पाओगे। ठीक है, तो इंटर रिलेशनशिप भी इसमें इंप्रूव होती है। ये वाला पॉइंट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब लोग बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन करना, यानी कई बार क्या होता है, जो घर में बैठे लोग होते हैं काफ़ी एंजाइटी से डील कर रहे होते हैं, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, तो जल्दी वो कोऑपरेशन नहीं करते। मान लो कोई बंदा कहते कि भाई चलो आज हमारे पास पैसा नहीं, हम लोग 100 रुपये खा रहे हैं, मैं आज 40 रुपये दे पाऊंगा, तुम 60 रुपये दे दो, कल को जब हम लोग 100 रुपये खाएंगे तब मैं 60 दे दूंगा, तुम 40 दे देना। अगर वो एंजाइटी से डील कर रहा है, घर में बैठा हुआ है, स्पोर्ट्स अगर वो वुमेन पार्टिसिपेट नहीं कर रही है किसी भी स्पोर्ट्स में, घर में बैठी हुई है, तो कहेगी नहीं मैं 50 ही दूंगी, तुमको खाना है खाओ, नहीं खाना है भाड़ में जाओ, ऐसा होगा। बट वहीं अगर कोई वुमेन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रही है तो उसका सोशल बेनिफिट एक होता है कोऑपरेशन का। उसको कोऑपरेशन करना आता है, यानी अपनी टीम के साथ कोऑपरेशन करना आता है। मान लीजिए वो फुटबॉल ही खेल रही है, उसको किक करना है, बट अगर किसी ने पास मांग लिया कि भाई यहाँ मतलब बहन हमें दे दो, यहाँ से अच्छा गोल चला जाएगा या जल्दी गोल चला जाएगा या गोल यहाँ जाने के 100% चांसेस है, तो आपको कई बार कोऑपरेट करना पड़ता है उन लोगों के साथ, अपना गोल उसको पास करना पड़ता है कि भाई ये ले तुम मार लो, मतलब बहन तुम मार लो। वुमेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखना, मैं कई बार भाई वर्ड यूज़ कर देता हूँ, बट यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ बात हो रही है वो वुमेंस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया। आपके ज़्यादातर टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए हैं, कुछ और टॉपिक्स हैं इसमें, 5-6 टॉपिक्स और बचते हैं, एंड उसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बचेंगे, एंड उसके बाद सैम्पल पेपर हम लोग कर रहे होंगे। आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, नोट्स आप सभी को मिल जाएंगे। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।